रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का समय सब कुछ ठीक और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही पल के अंदर यहां पर मातम पसर जाता है। गुस्से में यहां पर मौत की एक कहानी लिख दी गई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत पलक झपकते रफ्तार के साथ में आएगी और एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने साथ लेकर चली जाएगी। कुछ ही दिन पहले इस सोसाइटी में यह महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी यहां पर आई थी और अब उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पेंट हाउस के कमर्शियल अवैध गतिविधियों को लेकर यह विरोध शुरू हुआ था, जिसके बाद में पड़ोसियों और रहवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और एक पिता पुत्र इसके अंदर हैवान बन जाते हैं। एक शांत रहवासी सोसाइटी जिसके अंदर विरोध का एक ऐसा सुर बुलंद हो रहा था, जिसमें यहां पर तेज रफ्तार एक कार यहां पर मौत बन जाती है और कुछ ही पल में यहां पर चीखें पूरे इलाके में सुनाई भी देने लग जाती है। किसी को समझ नहीं आया कुछ ही सेकंड के अंदर क्या से क्या हो गया, लेकिन जब तक लोग संभलते, आसपास देखते, तब तक एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। हमेशा के लिए वह शांत हो गई थी। क्या यह महज एक हादसा था या फिर गुस्से में किया गया कत्ल, या फिर एक खौफनाक हमला था जिसने यहां पर एक परिवार की खुशियां छीन ली। एक रहवासी विवाद ने इतना ज्यादा खतरनाक रूप इसने में ले लिया। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद टाला जा सकता था। इंदौर का लसूड़िया इलाका, जहां से यह खबर निकलकर सामने आई, जो महज एक खबर नहीं है बल्कि कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या पिता पुत्र इस हादसे को टाल सकते थे, क्या उन्होंने जो तांडव मचाया वह टाला जा सकता था। विवाद का इतना बड़ा रूप दे दिया कि एक को मौत के घाट उतार दिया। लसूड़िया के MR11 के सागर टाउनशिप समृद्धि एन्क्लेव में बुधवार की रात को एक भयावह घटना का CCTV फुटेज सभी को झंझोड़ कर रख रहा है। पूरा शहर इसको लेकर चिंतित है। रहवासी परिसर के अंदर यहां पर कथित कमर्शियल गतिविधियों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक युवक ने अपनी कार को लोगों को कुचलने की एक कोशिश कर दी। एक राउंड नहीं, 2 राउंड लिए गए। एक महिला इसमें नीचे गिर भी जाती है पहली बार जब यह प्रयास किया जाता है, और दूसरी बार फिर वह तेज रफ्तार में आता है और यहां पर शंपा पाठक को इसके अंदर यहां पर चपेट में आ जाती है, जो कि इंफोसिस में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही थी। 13 मार्च को ही वह अपने परिवार के साथ में सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जब दूसरी बार यहां पर पिता पुत्र इस कार को मौत बनाकर वापस रिटर्न आए तो इन्हें अपने साथ में लेकर चले गए। यहां पर एक Airbnb ऐप है जिसके चलते यहां पर कमर्शियल गतिविधियां की जा रही थी, जिसमें बाहरी लोग इसे किराए पर लेते थे और उनका आना जाना इसमें लगा रहता था, जिसका रहवासी लगातार विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के चक्कर में यह जो पूरा घटनाक्रम था इस रूप पर आकर समाप्त हुआ है। इस मुद्दे को लेकर यहां पर बुधवार रात को फिर यहां पर विवाद हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इसमें जो आरोपी पिता पुत्र है उनके नाम है कुलदीप चौधरी और बेटा है मोहित चौधरी, जिन्होंने गुस्से में कार को दौड़ाई। पहले यहां पर एक महिला कर्मचारी को जो थी उसे टक्कर मारी गई। फिर यहां पर भीड़ ने जब कार का पीछा करा और कुछ देर तक विरोध करा तो कार उन्होंने आगे बढ़ा ली और फिर वापस पलट कर आए और उसके अंत में शंपा पाठक को उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया। उनके सर में गंभीर चोट आई। रहवासी उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय आरोपी पिता जो था वह भी अपने बेटे के साथ में उसी कार के अंदर मौजूद था। मोहित चौधरी और पिता कुलदीप चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। थाना के अंतर्गत एक जो टाउनशिप है उसमें एक घटना हुई थी कल रात्रि में 10:30 बजे की बात है, जिसमें कि एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि कुलदीप और उसका जो लड़का था। जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद इन लोगों ने कार उठाई जो मारुति स्विफ्ट कार थी और दोनों कार उठाकर ये जैसे भागे तो महिला थी 42 वर्षीय शंपा पाठक, जो कि एक जो कि इंजीनियर है उसकी उस पर एक गाड़ी चल गई, जिस पर से उसकी डेथ हो गई है। इस पर से हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया थाना लसूड़िया में और इसमें दोनों पिता और पुत्र, पिता का नाम कुलदीप है और पुत्र का नाम मोनीश है, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें जो मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया है। क्या घटना के पहले मारपीट वगैरह इसमें इस तरह की बात सामने आई है। इसमें इस तरह के CCTV फुटेज आए हैं कि इसमें कुछ झगड़ा हो रहा है और उसके बाद फिर इन्होंने गाड़ी उठाकर और वहां से जैसे ही वो एक जो महिला थी उस पर गाड़ी चलानी थी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। शंपा पाठक नाम है, 42 वर्ष उम्र है और ये जो कि इंफोसिस में ये इंजीनियर है, ये पदस्थी। और इसमें जो कुलदीप है वो भी इंजीनियर। क्या रहवासी इलाके के अंदर कमर्शियल गतिविधियां
यहाँ पर स्वीकार्य है? क्या उस पर कोई नियंत्रण होना चाहिए? जब रहवासी इसका विरोध कर रहे थे तो सोसाइटी के मेंबर और अन्य लोग जो सोसाइटी के संचालक है, प्रबंधक है, वह क्या आकर इसमें समझौता नहीं करवा सकते थे? क्या पहले भी जो विवाद हुआ था उसके बाद में प्रशासन या पुलिस को बीच में आकर सख्त जल्द कदम नहीं उठाना था? जो आज यह मौत का तांडव यहाँ पर लिख दिया गया। एक आम नागरिक की जान क्या इतनी ज्यादा सस्ती हो चली है कि सड़क की तरह यहाँ पर सोसाइटी में भी किसी पर भी गाड़ी चढ़ा दी जाएगी? यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि सीधे और साफ शब्दों में कहें तो यह एक हत्या है जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया है। पूरी नियत के साथ में हत्या की गई है। यह कोई गैर इरादतन हत्या नहीं है, सीधे साफ तौर पर हत्या है। और पिता पुत्र के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, ना कि गैर इरादतन हत्या का। एक हंसते खेलते परिवार को यहां पर उजाड़ कर रख दिया है। क्या इस मामले में सख्त और एक उदाहरण पेश कर देने वाली कहानी क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरे जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं वह इससे खौफ खाए? पुलिस को यहां पर एक नजीर पेश करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।